आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ शाहाना खान। आखिरकार नेतन्याहू को हार का सामना करना ही पड़ा। जुल्म की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसका अंत जरूर होता है और आज वो दिन आ गया। इजराइल हमास के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद गाजा से लेकर तेल अवीव तक जश्न में डूब गया है। गाजा की सड़कों पर खुशी का ये आलम है कि फिलिस्तीनी अल्लाह अकबर यानी अल्लाह महान है बुलंद आवाज में कहते हुए देखे गए। लोगों ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सीज फायर कायम रहे और आगे फिर से जंग ना हो। बंधकों और कैदियों के परिवार अपनों की रिहाई की उम्मीद के लिए खुशियां मना रहे हैं। इजराइल और हमास ने गाजा में 2 साल से चल रहे विनाशकारी जंग को रोकने और बंधकों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति जता दी है। ये समझौता जहां खुशी और राहत लेकर आया है, वहीं इससे जुड़ी कई आशंकाएं भी बरकरार हैं। फिलहाल इस समझौते के बाद उम्मीद की जा रही है कि हमास आने वाले दिनों में सभी बंधकों को छोड़ देगा, जबकि इजरायली सेना गाजा के अधिकांश हिस्सों से पीछे हटना शुरू कर देगा। दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद थर्सडे को गाजा के स्थानीय नागरिक जश्न में डूब गए। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। समझौते की औपचारिक घोषणा इजराइल की संसद में की जाएगी। इसमें उन कैदियों की सूची भी होगी जिन्हें रिहा किया जाएगा। इजरायली संसद में मंजूरी के बाद 24 घंटे का वक्त दिया जाएगा ताकि पीड़ित पक्ष आपत्ति दर्ज करा सके। गाजा में सेना की वापसी थर्सडे शाम से शुरू हो सकती है। संडे नाइट या फिर मंडे से बंधकों और कैदियों की रिहाई भी शुरू हो जाएगी। रफा बॉर्डर सहित 5 सीमा चौकियां खोली जाएंगी। शुरुआत में रोजाना 400 ट्रकों को गाजा में आने की इजाजत होगी। बाद में यह संख्या 600 तक बढ़ा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब, कतर, ओमान और कई मुस्लिम देशों की मध्यस्थता की वजह से ये समझौता हुआ है। ट्रंप ने एक वीडियो कॉल में बंधकों के परिवारों से कहा कि बंधक वापस आ रहे हैं, वो सोमवार को लौट आएंगे। अमेरिका गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता योजना का नेतृत्व करेगा। गाजा की आंतरिक सुरक्षा के लिए अरब और मुस्लिम देशों की अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात की जाएगी। समझौते की घोषणा के बाद भी गाजा में इजरायली हमले जारी हैं। थर्सडे को भी उत्तरी गाजा में विस्फोट देखे गए। खान यूनिस में लोग खुशी और शोक के मिले जुले भाव में है। मोहम्मद अल जर्रा ने कहा कि हमने अपनों को खोया, घर खोया, हम लौटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ रहने लायक कुछ भी नहीं बचा है। सीज फायर के बाद बंधकों और कैदियों की रिहाई के ऐलान के बाद तेल अवीव में बंधकों के परिवारों में भी खुशी और आंसू दोनों ही देखे गए और दोनों में ही उन लोगों ने जश्न मनाया। जेरूसलम में कुछ लोगों ने कहा कि हमने 2 साल आतंक में बिताए, आज राहत की सांस ली है। आपको बता देंगे ये जंग 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी। गाजा में 67,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं और लगभग 1.7 लाख लोग घायल हुए हैं। इनमें करीब आधी आबादी में महिलाएं और मासूम बच्चे हैं। ये इस जंग के दौरान तीसरी बार सीज फायर हुआ है। पिछले दोनों में भी बंधकों और कैदियों की अदला बदली हुई थी। मार्च में एक सीज फायर को इजराइल ने अचानक बमबारी करके तोड़ दिया था। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार जो ये सीज फायर हुआ है इसे तोड़ा नहीं जाएगा और इस जंग को अब यहीं खत्म कर दिया जाएगा।